कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारी चाइनीज़ स्टोरी, जिसमें ये बताने की कोशिश की है जब इंसान अच्छा होता है, अच्छे कर्म करता है, तो एक कंडीशन वो आती है, उसकी कोई भी मदद नहीं करता, उसकी अच्छाइयाँ उसका साथ नहीं देती। और वही इंसान जब बहुत ही ज़्यादा दुष्ट बन जाता है तो लोग उसको अपने पास से भगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये काज ऑफ न्यूसेंस बन चुका है, तकलीफ़ का कारण बन चुका है, और जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि हमारे पास से चला जाए। वही इस पोएम में होता है और उस कैरेक्टर के साथ होता है जिसका नाम होता है हो लिंग। देखिए, हो लिंग नाम है इस कैरेक्टर का। और इस पूरी पोएम को समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये हो लिंग नाम का एक कैरेक्टर है, चाइनीज स्टोरी है, चाइनीज़ मैन है। ये नाव पर बैठकर अपने देश जा रहा है, उस देश जा रहा है जहाँ से ये बिलोंग करता था। कहीं दूसरी जगह चाइना के किसी दूसरे छोटे से आइलैंड पर या कंट्री पर वो जॉब करता था। और बहुत लंबे समय तक जॉब करते करते वो एक बोर हो गया और उसने सोचा कि मैं अपने देश जाऊं, लेकिन उसको वहाँ के किंग ने, लॉर्ड ने मना कर दिया। लेकिन फिर वो क्या काम करने लगा, गलत काम करने लगा, और इतने गलत काम करने लगा कि उन्हें लगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक बन चुका है। तो वो अपने खर्चे पर उसको नाव में बिठाकर अपने देश से निकाल देते हैं और कहते हैं तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। दूसरी चीज़, इस पोएम को समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है मैंड्रेन्स। मैंड्रेन्स, देखिए ध्यान से देखिए, मैंड्रेन्स का क्या मतलब होता है। मैंड्रेन्स एक हाई रिपोर्टेड पोस्ट होती है चाइना में, जहाँ पर ये लोग उच्च रैंक के ऑफिसर्स होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, चाहे जजमेंट देने का काम करते हों या वो जिस तरह से हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं उसी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, ये मैंड्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो मैंड्रेन्स यहाँ पर एक पार्टिकुलर मैन का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है जो चाइना में लोगों को, हाई रैंक्ड ऑफिसर्स को कहा जाता है। लेकिन ये स्टोरी हमारी होलिंग की है। होलिंग वो इंसान जो जॉब के लिए चाइना के किसी आइलैंड पर या किसी सब कंट्री पर काम करने के लिए गया था। अब देखिए क्या होता है उसके साथ में। और इस पोएम को थॉमस वर्क ने लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ट्रूली, बिल्कुल सच है। द वेज, वो तरीके, ऑफ मैंड्रेन्स, मैंड्रेन्स के बारे में, आर इनस्क्रूटेबल, मैंड्रेन्स की कहानियों के बारे में अगर हम बताएं या डिस्कस करें तो उनकी ऐसी कहानियां हैं जो अकल्पनीय हैं। उन कहानियों के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैंड्रेन्स ने कैसी कैसी हरकतें की हैं। अब ये मैंड्रेन्स आप समझ रहे हैं, हाई रैंक्ड ऑफिसर है। माई स्टीमेबल स्टीमेबल एंड अपरिफ्ट फ्रेंड होलिंग। अब मेरा जो सम्माननीय, स्टीम एबल का मतलब सम्माननीय एंड अपराइट का मतलब होता है अच्छी पोस्ट वाला फ्रेंड, एक ये भी मैंड्रेन था। और ये जो मेरा दोस्त था एक हाई रैंक ऑफिसर था और उसका नाम हुआ करता था होलिंग। अब बच्चों, मैं होलिंग के बारे में आपको कहानी बताता हूँ। और ये बात कौन कह रहा है, थॉमस वर्क कह रहे हैं। वो कहते हैं, लॉन्ग हैड डिज़ायर्ड टू रिटर्न टू हिज ओन कंट्री। और जो मेरा दोस्त होलिंग था बहुत लंबे समय तक एक पार्टिकुलर प्लेस पर काम करते रहा, और काम करते करते उसने इच्छा की कि मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए, मुझे उन लोगों के पास वापस जाना चाहिए जो मेरे जन्म स्थान पर छूट गए हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे चाचा हों, या कोई भी रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों। He wore himself in Limehouse without reproach. ही मानी वह, बोर मानी ऊब गया था, हिमसेल्फ मानी खुद, काम करते करते लाइम हाउस में। अब भाई वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एक बहुत बढ़िया घर दिया था, चूने मिट्टी का बना हुआ बहुत शानदार घर दिया था। और विदाउट रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब यहाँ पे निंदा करना, बुराई करना। और उसका काम इतना अच्छा था, होलिंग का इतना अच्छा था कि हर इंसान उसकी तारीफ़ करता था, किसी ने उसकी बुराई नहीं की।
हर कोई कहता था ये बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन ये अच्छाइयाँ करते करते वो ऊब गया था, वो अपने घर जाना चाहता था। ए रेपुटेबल स्ट्रेंजर, क्योंकि वो एक ऐसा अजनबी था जिसका उस देश में बहुत ज़्यादा सम्मान था। अब स्ट्रेंजर मानी अजनबी, रेपुटेबल मानी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। माइल्ड ऑफ मैनर, और उसके तौर तरीके व्यवहार भी बहुत अच्छा था। एंड जेंटल ऑफ एड्रेस, और भैया बात तो इतनी अच्छी तरीके से करता था, एड्रेस तो इतने प्यार से करता था कि लोग जो हैं उसकी बात करने के तरीके से अट्रैक्ट हो जाते थे। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, नन कुड ब्रिंग अ चार्ज और स्पीक ए वर्ड ऑफ अपब्रेड, और उसके खिलाफ कोई भी इंसान ने कभी भी कोई चार्ज नहीं लगाया। अब ब्रेडिंग का मतलब होता है यहाँ पे रीअप्रोच। अभी रीअप्रोच का मतलब निंदा करना। किसी इंसान ने उसकी कभी कोई निंदा नहीं की, ना उसके खिलाफ कोई चार्ज लगाया, ना ही कोई एक शब्द गलत बोला। उसके खिलाफ हर कोई तारीफ़ करता था कि ये बाहर का आया हुआ बंदा जो अजनबी है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छी आदत वाला है, बहुत मेहनती है, हमारे देश को आगे ले जा रहा है। ही conformed in all ways to the laws of correct conduct, और उस देश के जितने भी कायदे कानून थे, उन सारे कायदे कानून को, नियमों को उसने सही तरीके से माना और अपनी ज़िंदगी में अमल किया। अपनी ज़िंदगी में उसने उसको यूज़ किया, जिससे वहाँ के लॉर्ड को, वहाँ के किंग को, किसी को उससे कोई भी कंप्लेन नहीं थी। इट वैन, लेकिन फिर भी, ही साउट, वो चाहता था, असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है मदद, टू रिटर्न, वापस लौटने की, टू हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश के लिए। अब सपोज दैट ये चाइना तो थोड़ा बड़ा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा है। अब चाइना के किसी भी हिस्से से आया था, अब दूसरे जो सब कंट्रीज़ होंगे वहाँ काम कर रहा होगा, तो वहाँ से वो अपने मदरलैंड जाना चाहता था कि भैया बहुत साले हो गए, अब हमें अपने घर वापस जाने दो। तो उसने वहाँ के लोगों से, वहाँ के ज़मींदार से या फिर अपने मालिक से मदद मांगी। बीइंग विदाउट मीन्स, क्योंकि उसके पास कोई साधन था ही नहीं घर जाने का। अब तो लोगों के पास कारें हैं, हवाई जहाज हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एंड हंग एट द ईयर ऑफ नोटेबल मैन, नोटेबल का मैन का मतलब होता है वो लोग जो जमींदार जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, उनके पास गया, सर जी मेरी मदद कर दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। हु कुड हेल्प हिम, और वो उन सब लोगों के पास गया मदद मांगने के लिए जो उसकी क्या कर सकते थे, मदद कर सकते थे। दे रिफ्यूज टू हियर हिम, अब मदद करना तो दूर, उन लोगों ने उसको सुनने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया। बोले हमारे पास टाइम नहीं है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या नहीं कहना चाह रहे हो। एंड वुड इन नो वे हेल्प हिम टू गो वेयर हिज हार्ट वाज सैड, और अब उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, या फिर किसी ने भी उसकी कोई भी मदद नहीं की जहाँ वो जाना चाहता था वहाँ जा सके, जहाँ उसका दिल रमा हुआ था, जहाँ पर उसका दिल उसे ले जाना चाहता था जिस जगह पर, तो वो जाने में पूरी तरीके से क्या हो गया, असमर्थ हो गया, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। इवन द चैरिटेबल वंस रिग्रेटेड, चैरिटेबल मानी जो बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, तो वो इवन द चैरिटेबल जो धार्मिक लोग थे, सन्यासी पुजारी थे, वंस रिग्रेटेड उन्होंने दुख प्रकट किया। बोले साहब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, माफ़ करो, हम बाबा हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे जिससे आप अपने देश जा सको। दैट हिज केस वाज नॉट फॉर देम, और उन्होंने कहा भाई तुम्हारा मामला अलग है, तुम विदेशी हो, हम तुम्हारी क्यों मदद करें बताओ, हमारे पास इतना धन ही नहीं। मतलब जिसके पास वो मदद मांगने गया उन सब ने उसको मदद देने से माफ़ कर दिया, और बहुत ही इज्जत तरीके से, इज्जत देते हुए उसे हाथ जोड़ लिए कि हम आपको मदद नहीं दे पाएंगे। वेयर फॉर माई फ्रेंड फोरसूक हिज क्वाइट एंड रेगुलर वे, फोरसूक का मतलब होता है छोड़ दिया। अब जब उसने ऐसे देखा कि मेरी कोई यार मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है, अच्छा बनने से क्या फ़ायदा है। अब उसने सारी अच्छाइयों को क्या कर दिया, छोड़ दिया।
और हिज क्वाइट, और जो शांत उसका नेचर था वो भी उसने छोड़ दिया। रेगुलर वेज, उसका जो रोज का नियमित तरीका था वो भी छोड़ दिया। अब वो बहुत इरिटेट रहता था, गुस्से में रहता था, एक दुष्टों की तरह बिहेव करता था, लोगों को मारता था, लोगों से लड़ता था, मतलब पागलों जैसा हो गया। हमेशा चोर चक्कों के सामने साथ बैठने लगा, शराब पीने लगा, डाकुओं के साथ चोरी डकैती करने लगा, ऐसे काम शुरू कर दिए उसने। और दिखा दिखा के करना शुरू कर दी, लोगों को परेशान करना उसने शुरू कर दिया। एंड वेंट अबाउट एज वन पोजेड बाई थंडर एंड फायर। और उसने वो तरीके अपना लिए जैसे कि ऐसा दिखता हो जैसे उसके आने से बिजली आती हो या उसके आगे आने से आग जलती हो। मतलब हॉट हैबिट्स उसने यूज़ कर ली, लोग उससे डरने लगे, उसका भय खाने लगे। स्ट्रॉमली, ऐसा लगता था जब वो आता था कि तूफान आ गया। जैसे पहले कहते थे नहीं थी वो फिल्मों में कहते हैं कि बच्चा 100 किलोमीटर दूर माँ कहती बच्चा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, वैसे ही तो लोग उसके नाम से भय खाने लगे। डूइंग मैनी थिंग्स ऑफ आ रिप्रीहेंसिबल कैरेक्टर, और उसने ऐसे बहुत सारे काम किए जो बहुत ही निंदनीय थे, बहुत ही गलत थे। कमिटिंग ग्रेव मिसडेमेनर्स इन द पब्लिक स्ट्रीट, और कमिटिंग ग्रेव, और बहुत ही गंभीर मामलों में वो लिप्त हो गया और लोगों को दिखा दिखा के वो गंभीर मामले करने लगा, पब्लिक स्ट्रीट्स पर काम करने लगा। एंड फॉलोइंग इविल वेज, और इविल मानी गलत तरीके, और गलत तरीके अपनाने लगा इन अ मैनर टू अट्रैक्ट अटेंशन। और वो दिखा दिखा के काम करता था, लोगों का आकर्षण, मतलब गलत काम कम करता है या नहीं करता है, लेकिन वो लोगों को ऐसे दिखाता था कि जैसे वो हाईलाइटेड होता था कि अरे ये तो बहुत ही काज ऑफ न्यूसेंस बन चुका है, लोगों का आँख की तकलीफ बन चुका है, अब इससे छुटकारा पाओ। अब ये बात लॉर्ड तक पहुंची, राजाओं तक पहुंची है कि यार इतना अच्छा इंसान था, ये तो बहुत बदमाश बन गया, इसको तो अब रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वियर अपॉन, जबकि क्या हुआ, द लॉर्ड्स ऑफ हिस कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, और फिर वहाँ के जो लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, वो सब इकट्ठे हुए, उसको पकड़ा, प्लेस हिम अपॉन ए बोट, और उसको पकड़ कर के कहाँ बैठा दिया, नाव में बैठा दिया, बोले चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा इस देश में कोई काम नहीं है। एंड कमांडेड दैट ही शुड बी कैरीड एट देयर ओन कॉस्ट, और उसे ऑर्डर दिया कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने खर्चे पर आपको अपने देश से निकाल रहे हैं और तुमको तुम्हारे देश भेज रहे हैं, अब तुम्हारी इस देश में कोई भी ज़रूरत नहीं है। टू हिज ओन कंट्री, और उन्होंने कमांडेड दिया कि हम तुम्हें तुम्हारे देश भेज रहे हैं। वाइदर ही मोस्ट डिज़ायर्ड टू गो, चाहें जहाँ पर वो जाना चाहे, उन्होंने कहा तुम अच्छा बता दो भैया, होलिंग से कहा तुम ये बता दो तुम कौन से देश जाना चाहते हो, तुम जिस भी देश जाना चाहते हो हम आपको उसी देश को रवाना कर देंगे, हम अपनी तरफ से तुम्हें पैसा दे रहे हैं, नाव दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, बस भैया हमारा छुटकारा पिंड छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो देखो बच्चों, इस पोएम का एक छोटा सा मोरल ये है कि कभी कभी हम बहुत अच्छे इंसान होते हैं, हमारी अच्छाइयों का लोग फ़ायदा उठाते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी कभी मदद नहीं करते। तो हमें जब देखना चाहिए कि लोग कैसे हैं, अगर अच्छे हैं और हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि हम उनके साथ कर रहे हैं तो अच्छे बन के रहो। लेकिन वो लोग जिनके साथ आप अच्छे हैं और आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उनके साथ आप अच्छा व्यवहार ना करो। अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो वो आपके साथ आपका यूज़ करेंगे और आपकी ज़रूरत पे आपको कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। हिंदी में भी एक कहावत है, सठे साठे समाचरेत, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करें, अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो होलिंग की भी कहानी में यही है कि वो देखो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने उन लोगों को दिया, उनके काम किया, उनके देश को आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसको अपने देश की जाने की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने गलत रास्तों को अपनाया और जब उन लोगों को लगा कि ये हमारे लिए कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो उन्होंने खुद अपने खर्चे पर उसको उसके देश भेज दिया और ये भी कह दिया तुम्हारे ही देश नहीं, दुनिया के किसी भी देश में तुम जाना चाहते हो तो हम आपको वहाँ क्या कर देंगे, भेज देंगे।